जिसके लिए मिथिला में आए हुए हैं वह महान भाव अभी तक मिथिला में नहीं पधारे हैं। लंकापति दशकंदर रावण वो अभी अपनी लंका में शयन कक्ष में शयन कर रहा है, उससे सावधान करना चाहिए और मिथिला में बुलाना चाहिए। लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। सारी दुनिया वो जानती है कि लंकेश हमेशा सावधान रहता है। भ्राता कुंभकर्ण के बल पर, पुत्र मेघनाद के बल पर, अपनी चतुरंगी सेना के बल पर, अपनी चंद्रहास के बल पर, अपनी 20 भुजाओं के बल पर लंकेश सावधान रहता है। एक चकाचौंध सी जोत भरी किसने जगमगा दिया कर, किसने अग्नि प्रचंड चंड कर दिया आकर। तड़ियों का रंग तुरंग माल क्यों आकर तर करके तोड़ रहे, बल्ली जड़ क्यों उमर घुमर कर आज बसंत मरो रहा। वसुधा सुधा खपा होकर हे देववताती परमानंद है, हे शंभु हमारे जीवन में कैसा भीषण परिवर्तन है। सो रहा था लंका की परयज्ञ में, अभी किसी ने आकर कहा लंकेश सावधान। हे भूत भव भोलेनाथ, हे धूड़ी कैसी गूंज रही है, मुझे कृपा करके अवगत कराएं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना सुंदर, कितना मरहर सपना परम पुनीता विधेयराज ने हर्षित होकर रचा स्वयंवर सीता। हो रहा स्वयंवर पुत्री सीता का, अरे उस मिथिलापत की राजधानी है मुझे निमंत्रण नहीं दिया, उस विधेयराज अब मानी नहीं। महारानी मंदोदरी स्वामी, हमारी पुत्री सीता का मिथिला में स्वयंवर हो रहा है। स्वामी वही तो मैं सोच रही हूँ कि अभी आप शयन कक्ष में शयन कर रहे थे नाथ, अचानक से उतावली होकर के उठे हो। और स्वामी आज पहली बार मैं तुम्हारे मुख से सुन रही हूँ हमारी पुत्री। क्या स्वामी हमारी पुत्री है? अवश्य महारानी मंदोदरी। स्वामी जब हमारी पुत्री है तो आज से पहले आपने मुझे कभी नहीं बताया कि हमारी कोई पुत्री है, और हमारी पुत्री है और आप कह रहे हो कि हमारी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है। जब किसी की पुत्री का विवाह हो और माँ जाए ना, ये कदापि नहीं हो सकता स्वामी। जब हमारी पुत्री है तो मैं भी अपनी पुत्री के स्वयंवर में चलना चाहती हूँ, लेकिन स्वामी जाने से पहले मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि हमारी पुत्री हुई तो हुई कैसे, अवगत कराएं मुझे। सुनो महारानी मंदोदरी, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार मदमस्त बन और दंडक बन जाए पधारा था, ऋषि मुनियों हो जाओ सदक बाणों से रुधिर निकाला था। जिस समय मैं ऋषियों के पास कर लेने के लिए गया, ऋषियों के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था। फिर सभी ऋषियों ने अपना थोड़ा थोड़ा रुधिर निकाल करके एक घड़े में जमा करके वह घड़ा मुझे कर के रूप में सौंप दिया। और घड़ा लेकर मैं सीधा लंका आया और रहस्य की बात छुपाते हुए महारानी मंदोदरी मैंने तुमसे कह दिया
कि इस घड़े में विष है, जो इसे पान करेगा वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक उसी समय मैं हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चला गया। वहां पर मुझे ध्यान बीत गया 1 बरस। जब तुमने सोचा कि हमारे प्राणनाथ 1 बरस से हमारे पास नहीं है, ऐसे जीने से तो मर जाना ही बेहतर है। ओह विधर, तुमने विष समझ करके पी लिया, हुआ क्या? ओह विधर, पीते ही तुम गर्भवती हो गई हो। फिर तुमने सोचा यह तो और कलंक की बात है कि जिसका पति उसके साथ ना हो और नारी गर्भवती हो जाए। ठीक उसी समय हिमालय पर्वत पर मेरी तपस्या पूर्ण हुई और मैंने जोर से गर्जना की। महारानी मंदोदरी स्वामी चलत दशानन दोलन अवनी, जब मैं गर्जना करता हूँ तो पृथ्वी कंपान होती है और नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। जब मैंने जोर से गर्जना की, यहाँ पर तुम्हारा गर्भ गिर गया। फिर तुमने वही गर्भ घड़े में भरवा करके हमारे राज्य से लगा हुआ है मिथिला नगर, महाराज जनक के राज की भूमि में तुमने वह घड़ा दफन करवा दिया। उसी समय से महाराज जनक के राज में अकाल पड़ गया, प्रजा भूखों मरने लगी, त्राय त्राय करने लगी, सूखा पड़ गई। एक दिन महाराज जनक ने मंत्रियों व विद्वानों सहित दरबार एकत्रित किया तो विद्वानों ने बताया कि महाराज जनक और महारानी सुनैना दोनों मिलकर के अपने राज्य की भूमि में सोने का हल चलाएं तो उनके राज्य में वर्षा अवश्य होगी। ठीक उसी तरह महाराज जनक और महारानी सुनैना ने अपने राज्य की भूमि में सोने का हल चलाया। वह हल जमीन के अंदर गया और घड़े से टकराया और घड़ा जमीन के ऊपर आया। सी लगते पिघती सीता, उस घड़े में से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ सीता। सीता भूमि से उत्पन्न है, सीता को भुजा भी कहा जाता है और सीता जमी से उत्पन्न है। महाराज जनक उसे प्यार से जानकी कहते हैं। महारानी मंदोदरी, इसी तरह सीता हमारी पुत्री है। इस नाते से तो सीता हमारी पुत्री है। और स्वामी, जब हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है तो मैं भी आज तक मैंने अपनी पुत्री के कभी दर्शन भी नहीं किए। तो स्वामी, मैं भी आपके साथ स्वयंवर में चलना चाहती हूँ और अपनी पुत्री के दर्शन करना चाहती हूँ स्वामी। महारानी मंदोदरी, वहां पर वीरों की सभा में नारियों का कोई काम नहीं है। रही बात सीता के दर्शन की, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि एक बार लंका में सीता के दर्शन अवश्य करूंगा। फिलहाल तुम्हें मिथिला की ओर प्रस्थान करना। जैसी आज्ञा स्वामी। वैसे भला मैं आपकी बात का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? कहा जाता है एक स्त्री के लिए, नारी के लिए कि पति पूजा पति सेवा, पति पूजा पति सेवा यही है धर्म पत्नी का। अरे पति के चरणों में मुक्ति धाम है पत्नी का। जो पत्नी अपने पति के चरणों में मर गई, समझ लो भव सागर से तर गई। स्वामी, जाने से पहले मैं तुम्हारी पूजा वंदना अर्चना करना चाहती हूँ। अरे तुम ही मेरे मंदिर स्वामी हो, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की मेहंदी की झीला मेला, तुम्ही मेरे हाथों के कंगन तुम्ही हो। तुम्ही मेरे माथे की मेहंदी की झीला मेला, तुम्ही मेरे हाथों के कंगन तुम्ही हो।
स्वामी कहो। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, कि तुम मेरे स्वामी हो, कि तुम मेरे स्वामी, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी बोधा, तुम ही मेरे मंदिर स्वामी, तुम ही मेरी बोधा, तुम ही देवता हो, 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 तुम ही देवता